Hello friends, I am your educator and your mentor, Mr. Oxygen 2151. Kindly subscribe it and let's start our next topic. In previous video, we have seen how Napoleon implement his Napoleonic Code, Civil Code 1804. It is also known as Napoleonic Code. First of all, we going on recap. The Napoleonic Code included various things. First we divide in good or bad things. The good things of Napoleon is he established feudal system and improve transport and communication barrier and improve also trade barriers. Standard system of measurement improve, and his bad thing is censorship, right to vote. Women no, it's no, and forcing people to join army and forcing people to join French army. Which army? French army. ठीक है। 1815 यानी 1815 में वाटरलू नाम की जगह पे नेपोलियन को हरा दिया गया था एक वॉर में। कौन कौन हराया था? प्राग, यानी में से प्राग, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन नाम की जो भी कंट्री थी, कौन थी कंट्री, इन्होंने हरा दिया था। वाई, क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई डिफेट, क्यों हराया था? इसलिए हराया था क्योंकि इनका ये इनका जो भी बैड थिंग्स यानी ये एबोलिश सेंसरशिप को प्रमोट करते थे और सभी लोगों को जो भी ये एरिया का मतलब जो भी एरियाज है, टेरिटरीज नेपोलियन ने कवर की रखी थी, वो वहाँ के सारे लोगों को ये आर्मी में ज्वाइन होने के लिए फोर्स करते थे। क्यों? फोर्सिंग पीपल टू ज्वाइन आर्मी। Why Napoleon defeated by forcing people to join army? इसलिए जो नेपोलियन के फेवर में जो लोग थे, पहले नेपोलियन के जो लोग फेवर में थे वो ही लोग अपोज होके यानी उसके अगेंस्ट होके उससे रिवॉल्ट या वॉर करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है यानी इसका इम्पैक्ट ये होता है कि नेपोलियन हार जाता है किसके द्वारा? प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद से ये मतलब 1815 में हारने के बाद एक ट्रीटी ऑफ वेना साइन होती है। क्या साइन होती है? ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में। इसका होस्ट कौन कर रहा था? इसको होस्ट कर रहे थे ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ये क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियन चांसलर। ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ वीना में 1815 में यह था कि कोई भी अब नेपोलियन की तरह कोई भी रूलर आके ऐसे किसी भी फ्रांस पे कब्जा या कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन जब नेपोलियन के समय में डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन उसका बैड थिंग ये था कि लोगों को फोर्स कर रहा था फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उस समय जो लोग भी आज़ादी का मतलब आज़ादी का स्वाद चख लेते हैं, अब उनको वो चैन से बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए इसलिए उन्होंने भी कुछ कुछ रिवोल्यूशन किया है। लेकिन उससे पहले एक आइडिया, थीम कह सकते हैं, आता है हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म। आफ्टर 1815। देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सीरीज वाइज नहीं दिया, मैं थोड़ा सीरीज वाइज कवर कर रहा हूँ। इस न्यू कंजर्वेटिज्म यानी मोनार्की। नेपोलियन के हारने के बाद और ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में साइन होने के बाद फिर से जो भी मोनार्क वाले गवर्नमेंट थी, यानी फिर से जो भी कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट जैसे कि फ्रेंच की गवर्नमेंट जो बबल डायनेस्टी की थी, वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। और उसके बाद से इसके किंग जो बनते हैं वो होते हैं लुइस फिलिपी। कौन किंग होता है? लुइस फिलिपी इज किंग ऑफ फ्रांस।
हु इज़ द किंग ऑफ फ्रांस, लुइस फिलिपी, आफ्टर द 1850। फिर से पावर रिस्टोर हो जाती है। लेकिन फिर वही कहा जाता है ना कि जो लोग आज़ादी का नेपोलियन के समय में सबको डेमोक्रेसी, सबको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट था, बस वो उनको नहीं था। तो जो लोग आज़ादी का स्वाद चख लिए होते हैं, फिर अब उनके लिए तो थोड़ा ये होगा ना कि फिर से गुलाम बने रहें, फिर से मोनार्की को अडॉप्ट करें। तो कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी आए थे हर देश के, मतलब कह सकते हैं। अब हम जाते हैं रिवॉल्यूशनरी वाले टॉपिक पे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीनस साइन होने के बाद तो न्यू कंजर्वेटिज्म की गवर्नमेंट यानी मोनार्की की गवर्नमेंट आ गई। लेकिन कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि ये भी अच्छी थी, लेकिन ये ऐसे चाहते थे कि ओल्ड स्कूल रहे, ओल्ड कल्चर रहे, क्या रहे, ओल्ड स्कूल रहे, ओल्ड कल्चर है। कौन चाहता था? कंजर्वेटिज्म चाहते थे। और ये भी चाहते थे कि चेंजेस हों, लेकिन थोड़ा धीरे 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 चेंजेस हों। कैसे कैसे चेंजेस हमारे हों? धीरे धीरे चेंजेस हों। लेकिन ये अच्छा नहीं था, क्योंकि नेपोलियन में हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। इसलिए जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको देखते हैं। इसलिए जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, जो अब वो चाहते थे कि फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। कैसी वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी हो कि रूल के हिसाब से। लेकिन हमारे जो कंजर्वेटिज्म टाइप के पीपल थे वो नहीं मान रहे थे। लेकिन तब भी रिवॉल्यूशनरीज एक थे गुस्सीपियो मज़ीनी, कहाँ के थे ये? इटली के थे। कहाँ के? इटली के थे, ठीक है। और एक थे गुस्सीपियो गaribaldi, ये भी इटली के थे, ये भी इटली के थे। तो गुस्सीपियो मज़ीनी जो हमारे थे, वो उन्होंने एक यंग इटली इन मर्सलिस यानी मर्सलिस में फाउंड की थी, और एक यंग यूरोप इन बर्नी। ये दोनों हमारी क्या थी? सीक्रेट सोसाइटी थी। सीक्रेट सोसाइटी थी। क्या थी ये हमारी दोनों जो यंग इटली इन मर्सलिस और यंग यूरोप इन बर्नी, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। किस लिए? और एम क्या था इनका? इनका एम ये था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या हो? इनकी बस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और इन दोनों को फाउंड कौन किया था? गुस्पो मज़ेनी क्या क्या फाउंड किए थे? यंग इटली इन मर्सलिस और यंग यूरोप इन बर्नी। अभी तक इस वीडियो में इतना ही टॉपिक तक रहने देते हैं। मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और अपना पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम आर कमिंग सून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।